बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास मैगजीनी। क्लास मैगजीनी की एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल है हैग फिशेस। इसके करेक्टर्स देखते हैं। इनकी बॉडी जो है वो सिलेंडर होती है, ईड लाइक। सिलेंडर मतलब बारीक, इलोंगेटेड। और ईड लाइक आप इस तरीके से कह सकते हैं कि स्नेक की तरह होती है इसकी बॉडी, राउंडेड होगी विद नेकेड स्किन। नेकेड स्किन का मतलब है कि इनके ऊपर स्केल्स मौजूद नहीं होंगे और इनकी जो स्किन है उनके अंदर स्लाइम ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो क्लास मैगजीनी के मेंबर्स होते हैं, मतलब कि हैग फिशेस वगैरह, उनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते। मतलब ऐसे फिन्स मौजूद नहीं होंगे जो पेयर की फॉर्म में होते हैं। मतलब पेक्टोरल फिन जो है एब्सेंट होता है, पेल्विक फिन एब्सेंट होता है। उसके अलावा इनके अंदर डॉर्सल फिन भी एब्सेंट होता है। और जो कॉर्डल फिन है वो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है और वो डॉर्सल साइड के ऊपर एक्सटेंड किया होता है, मौजूद होता है। इसके स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं तो वो कार्टिलेजिनस होता है, फाइब्रस होता है और इनके अंदर नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है। जबकि जैसे जैसे हम हायर क्लासेस की तरफ मूव करते हैं, नोटोकॉर्ड हमें वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चेंज होती नज़र आती है, लेकिन इनके अंदर नोटोकॉर्ड ही मौजूद होगी। और इनके अंदर जॉज एब्सेंट होते हैं। जॉज एब्सेंट हैं लेकिन टीथ जो हैं वो मौजूद हैं। टू रोज ऑफ इवर्सिबल टीथ मौजूद हैं। इवर्सिबल का यहाँ मतलब होगा मूवेबल, या आप रिवर्सिबल भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि इसके जो टीथ हैं वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। इनका जो हार्ट है वो कंसिस्ट होता है साइनस विनोसस, एट्रियम, वेंट्रिकल वगैरह पे। उसके अलावा कुछ एसेसरी हार्ट्स मौजूद होते हैं। एसेसरी हार्ट्स का यहाँ पे मतलब है कि कुछ वेसल्स होंगी जो पंपिंग ऑफ ब्लड के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। एयोर्टिक आर्चिस जो है वो इसके गिल रीजन के अंदर मौजूद होगी, जहाँ पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेशन होगी गिल रीजन में। इनके अंदर 5 to 16 पेयर्स ऑफ गिल्स हैं, ठीक है। और गिल ओपनिंग्स जो होती हैं, ठीक है, वो इनके अंदर वेरी करती है। किडनीज़ की अगर हम बात करें तो प्रोनेफ्रिक और सेगमेंटेड मीजोनेफ्रिक किडनीज इनके अंदर मौजूद होती हैं। प्रोनेफ्रिक किडनी जो है वो सबसे, आप कह लें, सिंपलेस्ट किडनी फॉर्म है और उससे थोड़ी सी कम्प्लेक्स जो है वो मीजोनेफ्रिक होती है और उससे भी कम्प्लेक्स जो है वो मेटानेफ्रिक किडनी होती है। ये मेरीन इन्वायरमेंट में अंदर मौजूद होती है। और इसके अलावा इनके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो आइसोऑस्मोटिक होते हैं विद सी वाटर। मतलब जितने साल्ट्स की कंसंट्रेशन सी में होती है, सी वाटर में होती है, उतने साल्ट की कंसंट्रेशन इनके ब्लड के अंदर मौजूद होती है। तो इनको अब इस तरीके का कोई एक्टिव मैकेनिज्म अपनाना नहीं पड़ता जिससे इन्हें अपने बॉडी के साल्ट्स या वाटर को लॉस करने का कोई मसला हो। इनका और जो बाहर वाटर है, सी वाटर, उनका इन्वायरमेंट सेम होता है। तो ना पानी इस तरीके से मूव करता है और ना ही साल्ट्स जो हैं वो आउटसाइड दी बॉडी मूव करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल इनका सिंपल सा है। कैसे सिंपल है कि इनके अंदर स्टमक मौजूद नहीं होता और इनके अंदर स्पाइरल वेल्व भी नहीं है या सीलिया वगैरह भी नहीं है इनके इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर। अब क्यों सिंपल है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइफस्टाइल जो है वो इनका पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक मतलब ये किसी दूसरी फिश की बॉडी के ऊपर अटैच हो जाते हैं और वहाँ से ब्लड सक करते हैं, या बहुत ही सिंपलेस्ट फूड जो है वो इन द बॉटम ऑफ द सी जो होती है उसके ऊपर, डेट्राइटस फूड जो होती है उसके ऊपर फीड करते हैं। तो इनको एज सच स्टमक की ज़रूरत नहीं होती। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर डॉर्सल नर्व कोड जो है वो मौजूद है विद डिफ्रेंशिएटेड ब्रेन, लेकिन सेरिबेलम मौजूद नहीं है, जो कि शो कर रहा है कि इसका ब्रेन जो है वो सिंपल है। उसके अलावा 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इनके अंदर मौजूद होती है। डॉर्सल एंड नर्व रूट्स जो हैं वो आपस में यूनाइटेड होती हैं, मिली हुई होती हैं। अगर हम सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर टेस्ट, स्मेल और हेयरिंग के सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं, लेकिन आइज़ जो हैं वो डीजनरेट है। मैं पहले बता चुका हूँ क्योंकि ये इन द बॉटम ऑफ द सी रहती हैं और वहाँ पे वैसे ही अंधेरा होता है, तो उसकी वजह से भी ये अपनी आइज़ कभी यूज़ नहीं कर सकते या इनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए नेचर ने इनके अंदर आइज़ जो हैं वो वेल डेवलप नहीं रखी, इनकी आइज़ डीजनरेटेड होते हैं। हेयरिंग की अगर बात करें तो इनके अंदर 1 पेयर ऑफ सेमी सर्कुलर कनाल्स मौजूद है। जिस तरह हमारे अंदर कोक्लिया स्ट्रक्चर होता है, इनके अंदर सेमी सर्कुलर कनाल्स हम कहते हैं, तो सेम स्ट्रक्चर है। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट है। कैसे सेपरेट है कि ओवरीज और टेस्टिस एक इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होती है, लेकिन ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन कोई एक
टाइप जो है वो एक्टिव होगी, या मेल टाइप एक्टिव होगी या फीमेल टाइप एक्टिव होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक ही ब्रीडिंग सीजन के अंदर पहले उसने एग ले किए हैं उसके बाद उनको फर्टिलाइज कर दिया, इस तरीके से नहीं होगा। ड्यूरिंग वन ब्रीडिंग सीजन उनके पास जो है वो एक ऑप्शन होगा, या तो वो उनके टेस्टिस एक्टिव होंगे या उनकी ओवरीज एक्टिव होंगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इनके अंदर, और जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर यॉर्क जो है वो उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, और इनके अंदर किसी किस्म की लार्वल स्टेज जो है वो मौजूद नहीं होती। और इनकी एग्जांपल है हैग फिशेस, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर इवर्सिबल टीथ शो किए गए हैं, और ये जो है इसकी इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जी इसका, स्नेक लाइक या आप कह सकते हैं ई लाइक, और इसकी बॉडी नेकेड है, उसके ऊपर किसी किस्म के कोई स्केल्स मौजूद नहीं है।